आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब की वफात के बाद आपके चचा अबू तालिब ने आपको अपनी कफालत में ले लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला खुसलतों और दिल लोबा देने वाली बचपन की प्यारी प्यारी अदाओं ने अबू तालिब को आपका ऐसा गर्वेदा बना दिया कि मकान के अंदर और बाहर हर वक्त आपको अपने साथ ही रखते, अपने साथ खिलाते पिलाते, अपने पास ही आपका बिस्तर बिछाते और एक लम्हे के लिए भी कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते। अबू तालिब का बयान है कि मैंने कभी भी नहीं देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी वक्त भी कोई झूठ बोला हो या कभी किसी को धोखा दिया हो या कभी कोई अजब हाजत चाही हो या बेहुदा लड़कों के पास खेलने के लिए गए हों या कभी कोई खिलाफ शरीयत बात की हो। नाजरीन, एक दफा मक्के मुकर्रमा में ऐसा वक्त आया कि सख्त खौफनाक कहत पड़ गया। हर तरफ खुश्क साली छा गई, पानी की कमी हो गई, बारिश रुक गई, बारिश नहीं हो रही थी। इस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 9 साल थी। पहले मक्के के लोगों ने बुतों से फरियाद करने का इरादा किया, मगर एक हसैन और जमील बुजुर्ग ने मक्के वालों से कहा, ए अहले मक्का, हमारे अंदर अबू तालिब मौजूद हैं, जो बनी हाशिम से हैं, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और काबा के मुतवल्ली और सज्जादा नशीन भी हैं। हमें उनके पास चलकर दुआ की दरखास्त करनी चाहिए। चुनाचा सब सरदार उनकी खिदमत में हाजिर हुए। जानवर घास और पानी के लिए तरस रहे थे और इंसान दाना पानी न मिलने से तड़प तड़प कर मर रहे थे। परिंदों की आमदोरफत बंद हो चुकी थी और हर तरफ बड़ी वीरानी और उदासी छा गई थी। उन्होंने अर्ज किया, आप बारिश के लिए दुआ कीजिए। अहले मक्का की फरियाद सुनकर अबू तालिब का दिल भर आया। फिर तमाम सरदार और अबू तालिब काबा की तरफ दुआ के लिए चलने लगे। उस वक्त अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहीं मौजूद थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आपके चचा जा रहे हैं, तो आपने पूछा, चचा जान, कहाँ जा रहे हैं? अबू तालिब कहने लगे, मेरे भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं हमारा मक्के कहत ज़दा हो गया है, पानी की कमी हो गई है और बारिश नहीं हो रही, इसलिए हम सब काबा की दीवार के पास दुआ मांगने के लिए जा रहे हैं। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, चचा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। ये सुनकर चचा कहने लगे, नहीं मेरे बेटे, वहां मक्के के बड़े बड़े लोग जमा होंगे, तुम रहने दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, चचा, मुझे भी साथ ले चलो ना। चूंकि आपके चचा अबू तालिब आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए आपको अपने साथ ले जाने पर तैयार हो गए। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचा के साथ काबा शरीफ पहुंच गए। अब मक्के के तमाम सरदार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके चचा काबतुल्लाह की दीवार के करीब जमा हो गए। फिर जब मक्के के दूसरे लोगों को मालूम हुआ कि तमाम सरदार और अबू तालिब काबा के पास खड़े होकर बारिश के लिए दुआ करेंगे, तो ये जानकर मक्के के दूसरे लोग भी वहां काबा के पास जमा होना शुरू हो गए। काबा के आसपास का मैदान लोगों से भर गया। मक्का के तमाम बड़े सरदार और आपके चचा काबत अल्लाह की दीवार के बिल्कुल पास खड़े हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काबा की दीवार के पास खड़े हो गए। मक्का के सरदारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अबू तालिब से कहा, इस बच्चे का यहां क्या काम है? ऐसे क्यों साथ लेकर आए हो? ये सुनकर अबू तालिब ने जवाब दिया, चुप हो जाओ, पीछे जाकर बैठ जाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ गए। फिर तमाम बड़े लोग काबतुल्लाह की दीवार को पकड़कर दुआ करने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले, बारिश बरसा। हमारे मक्का में कहत पड़ गया है, हर तरफ खुश्क साली है। इस तरह करते करते काफी वक्त गुजर गया, मगर बारिश न आई। रात भी गुजर गई, मगर बारिश न बरसी। अगला दिन भी सूरज के साथ निकल चुका था। जमीन सूरज की तपिश से गर्म हो चुकी थी। वो सब लोग वैसे ही पानी मांगते जा रहे थे, मगर बारिश का दूर दूर तक कोई नामो निशान न था। कई लोगों की हालत भूख और प्यास की वजह से खराब हो रही थी। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के पास आए और अर्ज किया, चचा, मुझे भी आने दो,
मैं दुआ करूंगा तो ऊपर वाला बारिश बरसाएगा। अबू तालिब कहने लगे, हम मक्का के बड़े लोग कल से पानी मांग रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले ने बारिश नहीं बरसाई, और तुम 9 साल के हो, तुम ऊपर वाले से पानी मांगोगे तो क्या ऊपर वाला बारिश बरस देगा? जाओ अपनी जगह जाकर बैठ जाओ। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह जाकर बैठ गए। उसके बाद फिर वो दुआ करने लगे और अर्ज करते, ए ऊपर वाले, बारिश बरसाइए। कुछ वक्त और गुजर गया मगर बारिश ना आई। फिर एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के पास आए। अबू तालिब ने आपको देखकर कहा, भतीजे, तुम फिर क्यों आ गए हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, चचा, मैं आपका पसीना साफ करने आया हूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से अपने चचा का पसीना पूंछना शुरू किया। ये देखकर चचा के दिल में अपने भतीजे पर मोहब्बत का जोश आया और आपको अपने सीने से लगा लिया। जैसे ही अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाने लगे, चचा, मुझे भी आने दो, मैं एक काम करूंगा, ऊपर वाला बारिश बरसाएगा। अबू तालिब अभी कुछ कहने ही वाले थे कि मक्का के सरदारों में से किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुन ली और दूसरों से कहने लगा, लोगो, मोहम्मद कह रहा है कि मैं दुआ करूंगा तो बारिश आ जाएगी। ये सुनकर लोग कहने लगे, हाँ मोहम्मद, दुआ करो। फिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह के पास गए और फरमाया, आप पीछे हट जाइए, मैं अब काबतुल्लाह के पास खड़ा होकर दुआ मांगूंगा। तो इन सरदारों में से कुछ पीछे हट गए और कुछ कहने लगे, ये 9 साल का लड़का आगे रहेगा और हम मक्का के बड़े लोग पीछे रहेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, हम पीछे नहीं जाएंगे। फिर वो लोग जो पीछे हट गए थे उन्होंने आगे वालों से कहा, पीछे हो जाओ, अगर बारिश ना आई तो हम सब मर जाएंगे, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। फिर वो लोग भी पीछे हट गए। यहां अल्लाह ने बता दिया कि अभी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 9 साल है और मक्का के बड़े बड़े सरदारों को पीछे हटाकर आपको इमाम बना दिया। वो पीछे हटने वाले लोग गुस्से में थे और कहने लगे, क्या मोहम्मद, अब तो हम पीछे आ गए हैं, अब तुम दुआ करके बारिश मांगो। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक को आसमान की तरफ उठा दिया। अचानक चारों तरफ फंसे बादल नमूदार हो गए और फिर ऐसी जोर की बारिश रहमत बरसी कि जमीन सैराब हो गई। जंगलों और मैदानों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। खेतों में हरियाली छा गई, कहर खत्म हो गया और सारा इलाका खुशहाल और सरसब्ज हो गया। ये देखकर मक्का के लोग बहुत खुश हो गए और बारिश में भीगते हुए, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हुए अपने घरों की तरफ दौड़ने लगे। सुबहान अल्लाह, ये है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान।